प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन के बाद अब काशी में भी महाकुंभ जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। जी हां, बसंत पंचमी के बाद से ही प्रयागराज में लगने वाले जो अखाड़े हैं अब वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। साधु संतों का जो जत्था है वो वाराणसी पहुंच रहा है और हम आपको सबसे पहले काशी के घाट की तस्वीर दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो उनका प्रवास है वो अब शुरू हो रहा है। कैंप यहाँ पर लग चुके हैं। ये काशी के जूना घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साधु संत यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। बसंत पंचमी के बाद जैसा कि माना जा रहा था कि भगवान शिव की नगरी काशी में ये साधु संत पहुंचेंगे और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी प्रयागराज से महाकुंभ के संपूर्ण करके काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हैं और 26 फरवरी यानी शिव तीरथ की महासुस्तभ को पारण करके हम फिर वापस अपने अपने स्थान कुटिया पे प्रस्थान करेंगे। अच्छा, क्या प्रमुख इसके पीछे वजह है, क्या प्रमुख महात्मा है कि लोग अपनी यात्रा को प्रयागराज के बाद काशी में पूरा करते हैं? क्योंकि ये काशी त्रिशूल में बसे हुए हमारी जो शिव महिमा की जो संत है, नागा सन्यासी है, हमारे गढ़ है ये, तो उसमें हम संन्यास अपने शरीर को आच्छादन करके फिर प्रभु का शरण में हम आते हैं, यानी भोलेनाथ की शरण में आते हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहां काशी विश्वनाथ में हम आके काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले काशी के कोतवाल होते हैं भैरवजी महाराज, महाकाल भैरव जी, उनके दर्शन करके फिर हम काशी विश्वनाथ को हम दर्शन करके फिर अपना आसन को चेतन करने की प्रयास करते हैं। यानी कि काशी के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को पूरे। महाराज जी, आप भी प्रयागराज से आ रहे हैं? हम प्रयागराज से आ रहे हैं बेटा। वजह क्या ये है कि धर्मस्थल काशी प्रयागराज से नजदीक है इसलिए लोग आते हैं या कोई और भी कारण? देखो बेटा, काशी और प्रयागराज वहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती विधि विधान से प्राचीन काल से, मतलब के जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से जब अमृत निकला तो फिर देव और दानवों का उसमें युद्ध हो गया और उसमें से आकाश मार्ग वो मतलब लेके जा रहे थे। और इसके बाद जहाँ जहाँ ये अमृत बूंद गिरा है वहाँ मतलब के 4 जगह पे, वैसे तो 6 जगह पे गिरे हैं लेकिन 2 जगह लुप्त है और 4 जगह मतलब के मान्यता दिया है। और वही 3-3 साल और कुंभ मेला लगता रहता है और जहाँ 12 साल होता है तो वहीं मतलब के ये महाकुंभ लगता है। और अमृत नहीं गिरा है यानी उसके बारे में विवरण नहीं है जैसा कि काशी, तो वहां पर भी लोग जाते हैं? नहीं, ये काशी विश्वनाथ शिव बाबा की नगरी है, प्रिय नगरी है और यहाँ तो समस्त सर्व देवी देवस्थान, पीर पैगंबर औलिया साधु संत की ये नगरी है। क्या बाबा से होली खेलकर ही आप लोग प्रस्थान करेंगे? हम महाशिवरात्रि मतलब शाही स्नान, लास्ट यही स्नान मतलब कि प्रयागराज से 3 हमारा शाही स्नान है और 3 शाही स्नान करके फिर मतलब हम काशी में आके कुछ समय के लिए मतलब यही तपस्या साधना करेंगे गंगा किनारे पे। और इसके बाद मतलब कि यहाँ ये महाशिवरात्रि का शाही स्नान करके और फिर हमारा ये यात्रा मतलब कि कुंभ मेला यात्रा। आप भी बाबा, आप भी आ रहे हैं? हाँ जी, हम इलाहाबाद से आ रहे हैं। कैसा रहा आपका? गुरु महाराज की कृपा से आनंदमय रहा। काशी में भी अब महाकुंभ जैसा आपको जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। देखिए, अलग अलग घाट पर जो कैंप है वो लगने शुरू हो चुके हैं और ये सभी साधु संत, अखाड़ों के जो धर्माचार्य हैं वो महाशिवरात्रि तक काशी में प्रवास करेंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके ही प्रस्थान करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।